नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार विश्वकर्मा। मेरा यूट्यूब चैनल जीके विथ राज में आप लोगों का पुनः स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो मित्रों, इस टॉपिक से जो है हर बार एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं और हम जो है कन्फ्यूज़न में अपना अंक गंवा के आ रहे हैं। तो चलो आज इस टॉपिक को ज़बरदस्त तरीके से ट्रिक के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। आशा है इस वीडियो को देखने के पश्चात आपको इस टॉपिक से दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलो समझते हैं मित्रों। सबसे पहला है उच्चारण स्थान। तो उच्चारण स्थान किसे कहते हैं? जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हवा जिस स्थान से गुजरती है या जिस स्थान को स्पर्श करके गुजरती है उस स्थान को जो है उच्चारण स्थान कहते हैं। मुख्य रूप से 5 उच्चारण स्थान होते हैं। उसको चलो हम इमेज के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ये पहला है कंठ। जब ध्वनि हमारे ये कंठ से होकर के गुजरती है तो इस स्थान को कहते हैं कंठ। यहाँ लिख लेंगे उसको कंठ। हमारा दूसरा उच्चारण स्थान है तालु। तालु जो हमारे जीवा का जो ऊपरी हिस्सा है उसको बोला जाता है तालु। तीसरा होता है मूर्धा। जस्ट तालु के आगे का हिस्सा और जो हमारा ऊपर हिस्से का जो दांत है उसके जस्ट पीछे का हिस्सा को बोला जाता है मूर्धा। चौथा है दंत अर्थात दांत। जब वायु हमारे दांत को स्पर्श करते हुए निकलती है तो इस उच्चारण स्थान को जो है दंत कहते हैं। पांचवा है ओष्ठ। अर्थात उच्चारण करते समय जब ध्वनि हमारे होठों को स्पर्श करके निकलती है तो उस स्थान को कहते हैं ओष्ठ। तो चलो समझते हैं मित्रों। सबसे पहला स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में 25 वर्ण है। कितने वर्ण हैं? 25 वर्ण है। क्योंकि ये 25 वर्ण जब हम उच्चारण करते हैं तो कोई न कोई स्थान को स्पर्श करके निकलती है, इसलिए इन 25 वर्णों को जो है स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो इसको चलो हम वर्ग में बांट लेते हैं। पहला अक्षर क दिया है इसलिए क्या है क वर्ग। दूसरा दिया है सामने में क्या है च, तो इसके नाम से हम इसको रख देंगे च वर्ग। तीसरा है ट, तो ट के नाम से ट वर्ग। चौथा है त, तो इसलिए इसको रख देंगे त वर्ग। और पांचवा इसी प्रकार से प वर्ग। स्पर्श व्यंजन को जो है 5 भागों में इस प्रकार से बांटा गया है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो सबसे पहले चलते हैं मित्रों क वर्ग। क वर्ग के 5 वर्ण क्या है? कंठ से निकलते हैं, इसलिए इनको जो है कंठव्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कंठव्य बोला जाता है। एक बार बोल करके देखिए क, ख, ग, घ, अंग। क्या हो रहा है मित्रों? ध्वनि जो है हमारे कंठ से अर्थात ये पहले नंबर से निकल रही है, इसलिए पांचों के पांचों क्या है? कंठव्य है। अर्थात क वर्ग क्या है? कंठव्य है। तो चलो इसको ट्रिक के माध्यम से समझते हैं मित्रों। कैसे जाने कि क वर्ग क्या है, कंठव्य है? तो देखेंगे ये पहला अक्षर क्या है? क वर्ग। और इधर क्या है? कंठ। अर्थात हम समझ जाएंगे कि इसका भी पहला अक्षर क्या है? क है। और इधर भी पहला अक्षर क्या है? क है। अर्थात जितने भी क वर्ग के व्यंजन है पूरे क्या है? कंठव्य है। दूसरा देखेंगे च वर्ग। च वर्ग के सभी व्यंजन क्या है? तालु से निकलते हैं, इसलिए इनको बोला जाएगा तालव्य व्यंजन। कौन सा व्यंजन? तालव्य व्यंजन। एक बार आप बोल के देख सकते हैं च वर्ग क्या है? तालव्य। और तालव्य कहाँ से निकलता है? जीवा के ऊपरी हिस्सा अर्थात तालु से निकलता है। एक बार उच्चारण करके देखिए च छ। क्या हो रहा है? जीवा हमारे ऊपरी हिस्सा को स्पर्श कर रहा है, इसलिए सभी वर्ण क्या है? तालव्य है।
तो चलो इसको कैसे याद करते हैं। इधर देखना है तालू, तालू को समझना है ताला, और च से होता है चाबी। तालू को क्या समझना है, ताला, और च से क्या होता है, चाबी। मित्रों जब यदि हम अपने घर में ताला लगा देंगे तो उसको खोलने के लिए किसकी जरूरत होगी, चाबी की। इस प्रकार से हम च वर्ग को भी समझ जाएंगे कि च वर्ग में जो पांचों वर्ण है च छ ज झ इ ये क्या है, सभी के सभी तालव्य वर्ण है। उसी प्रकार से चलो देखते हैं तीसरा वर्ग क्या है, ट वर्ग। ट वर्ग, सभी ट वर्ग क्या है भैया, मूर्धा से निकलते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, मूर्धन्य व्यंजन हो जाएगा। कौन सा व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन। तो चलो इसको भी ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। मूर्धा को समझना है मूर्छा, और ट को समझना है टमाटर। और अभी तक के हिंदी वर्णमाला में ट से टमाटर ही पढ़े हैं, तो ये हो जाएगा ट से टमाटर, और मूर्धा को समझना है मूर्छा। यदि कोई किसान मार्केट में टमाटर बेचने गया है और यदि उसका जो रेट 1 रुपये किलो बताया जाए तो बेचारा किसान तो वहीं पे मूर्छा खा के गिर जाएगा, है कि नहीं। कितना अच्छा ट्रिक था, इसके माध्यम से हम ट वर्ग को भी समझ सकते हैं। चौथा है हमारा त वर्ग, पहले अक्षर के कारण त वर्ग है, और ये क्या है, दंत है। दंत अर्थात दंत से निकलने के कारण इन वर्गों को जो है दंतव्य व्यंजन कहा जाता है। चलो बोल के देखते हैं, उच्चारण करके देखते हैं। त, थ, द, ध, न। क्या हो रहा है, जो हमारा जीवा है वो बार बार जो है हमारे दंत को स्पर्श कर रहा है, हवा जो है दंत से होकर के निकल रही है, इसलिए इनको जो है, इन पांचों वर्णों को जो है दंतव्य व्यंजन कहा जाता है। तो देखो इसको भी ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। दंत में क्या है, लास्ट में त है, और ये वर्ग क्या है, त है। इस प्रकार से इसको भी हम आसानी से याद कर सकते हैं कि त वर्ग के सभी व्यंजन क्या है, दंतव्य है। और लास्ट और हमारा पांचवा वर्ग है प वर्ग, इसमें भी 5 वर्ण है, प, फ, ब, भ, म। ये पांचों के पांचों क्या है, ओष्ठ से निकलने वाले हैं, इसलिए कौन सा व्यंजन हो जाएंगे, ओष्ठव्य व्यंजन हो जाएंगे। और चलो इसको भी उच्चारण करके देखते हैं। प, फ, ब, भ, म। क्या हो रहा है मित्रों, जब हम इन वर्ग का उच्चारण कर रहे हैं तो हमारा दोनों ओठ क्या हो रहा है, आपस में चिपक रहा है। बिना ओठ को चिपकाए हुए इसका हम उच्चारण कर सकते हैं क्या, एक बार उच्चारण करके देखिए। नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम समझ सकते हैं कि प वर्ग भी क्या है, पांचों के पांचों क्या है, ओष्ठव्य व्यंजन है। तो चलो आगे चलते हैं। ये जो लास्ट 5वां नंबर है, सभी देखेंगे। क वर्ग का 5वां वर्ण क्या है, अंगा। च वर्ग का 5वां वर्ण क्या है, इया। ट वर्ग का 5वां वर्ण क्या है, आड़ा। त वर्ग का 5वां वर्ण क्या है, ना। और प वर्ग का 5वां वर्ण क्या है, मा है। ये सभी 5वें नंबर पे आते हैं, इसलिए इन पांचों को जो है पंचमाक्षर बोला जाता है। क्या बोला जाता है मित्रों, पंचमाक्षर बोला जाता है। और इन पांचों वर्णों के उच्चारण में जो है हमारे नाक से अर्थात नासिका से ध्वनि निकलती है, इसलिए इसे नासिक्य व्यंजन भी कहा जाता है। और नासिक्य को जो है अनुस्वार भी कहते हैं। इस प्रकार से हमने स्पर्श व्यंजन को आसानी से समझ लिया। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि पंचमाक्षर वर्ण हैं, तो आप बता सकते हैं कि पंचमाक्षर वर्ण कौन से हैं। 5वां नंबर का सभी वर्ण क्या है, पंचमाक्षर है। प्रश्न में कई बार पूछा गया है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 5 पंचे 25 है। कितनी है, 25 है। और बार बार ये भी पूछा गया है कि स्पर्श व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो कितने वर्गों में बांटा गया है, 1 2 3 4 5, 5 वर्गों में बांटा गया है। तो चलो चलते हैं, आगे है हमारा अंतस्थ व्यंजन। तो चलो चलते हैं मित्रों, अंतस्थ। अंतस्थ का मतलब है कि
जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य हो उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। य र ल व का उच्चारण जो है स्वर और व्यंजन के मध्य में होता है, इसलिए इन चारों को जो है अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और इनको जो है दो स्वरों को, ये चारों जो है दो स्वरों के योग से बना हुआ है, इसलिए जो है इनको जो है अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ये व्यंजन होते भी क्या है, अर्ध स्वर है। तो चलो इनको भी ट्रिक के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर इनको जो है वर्गीकृत करते हैं। तो यह जो दिख रहा है पहला अक्षर, यह को क्या करना है मित्र, पहला जो वर्ग है क वर्ग है अर्थात कंठ है, उसको छोड़ करके नीचे में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, तालु में लिखेंगे। उसके बाद दूसरा क्या है, र है, र को कहाँ लिखना है, मूर्धा में लिखना है। और उसके बाद ल को क्या लिखना है, दंत में लिखना है। ये हमारा तीनों कंप्लीट हो गया। य र ल, यह क्या है, तालव्य व्यंजन है, र क्या है, मूर्धन्य व्यंजन है, और ल क्या है, दंतव्य व्यंजन है। बच गया हमारा चौथा व। तो वह जो है, ये जो है दंत ओष्ठ कहलाता है मित्रों। क्या कहलाता है, दंत ओष्ठ कहलाता है। ये जो है दोनों स्थानों से इनका जो है संयुक्त रूप से उच्चारण होने के कारण इनको जो है दंत ओष्ठ कहते हैं। तो हमारा तीसरा है, चलो चलते हैं, उष्ण व्यंजन। उष्ण नाम से स्पष्ट है, उष्ण अर्थात गर्म। जिस व्यंजन के उच्चारण में हमारे मुख से गर्म हवा निकले उसको बोलते हैं उष्ण व्यंजन। इनकी भी संख्या कितनी है मित्रों, 4 है। कितनी है, 4 है। कौन से, श, श, श और ह। एक बार उच्चारण करके आप स्वयं देख सकते हो। जब इन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से उष्ण वायु निकलती है, गर्म वायु निकलती है। इनको भी जो है उच्चारण स्थान के आधार पे समझने का प्रयास करेंगे और आप इन वर्णों का उच्चारण जो है स्वयं करके देख सकते हैं। मैं आप लोगों को डायरेक्ट ट्रिक बताता हूं कि इसको किस प्रकार से रखना है। जिस प्रकार से अंतस्थ व्यंजन को कंठव्य को छोड़ करके रखे थे, वैसे ही जो इसको भी रखना है। स को कौन से नंबर पे रखना है, दूसरे नंबर पे रखना है। कहाँ रखना है, तालव्य में। दूसरा श जो षटकोण का स है वो कहाँ आ जाएगा, मूर्धन्य व्यंजन में। और जो तीसरा स है वो कहाँ चला जाएगा, दंतव्य में। अंतस्थ व्यंजन में वह को क्या किए थे, वो दंत और ओष्ठ था, लेकिन जो ह है वो ऊपर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, कंठ में चला जाएगा, क्योंकि ह जो है कंठव्य व्यंजन है। एक बार आप उच्चारण करके देख सकते हो। ह क्या, ह कहाँ से आ रहा है मित्रों, उसका उच्चारण जो है कंठ से हो रहा है। तो इस प्रकार से अंतस्थ के जैसे ही तीनों को लिखेंगे, लेकिन ह कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो चलो अगला है हमारा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन नाम से स्पष्ट है, संयुक्त जो दो व्यंजनों के योग से बना है उसे जो है संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो चलो पहला देखते हैं, अक्ष। क्या है, अक्ष। ये जो है दो व्यंजनों के योग से बना है, आधा क प्लस षटकोण के स से बना है अक्ष। उसी प्रकार से दूसरा है त्र। ये जो है आधा त और र के योग से बना है, त्र। तीसरा है ज्ञ। ये जो है आधा ज और इया के योग से बना है। और चौथा है श्र। तो ये जो शक्कर का श है वो आधा स और र के योग से बना है मित्रों, श्र। इस प्रकार से चारों जो व्यंजन है वो क्या है, संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि दो व्यंजनों के योग से बना है, इसलिए इन चारों को जो है संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और ये संयुक्त होने के कारण जो है उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया गया है। तो हमारा अगला है द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन। द्विगुण नाम से स्पष्ट है, द्विगुण जिसमें दो गुण हो। देखो ढ़ और अढ़ में क्या है, इसमें दो व्यंजनों का गुण है। इधर देखेंगे ड और ढ, दोनों क्या दिख रहा है मित्रों, सेम दिख रहा है, सिर्फ इसमें जो बिंदु का अंतर है, इसलिए इसको जो है द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। और उत्क्षिप्त का अर्थ होता है
जो छिपा हो, क्या हो, जो छिपा हो। देखो ड और ढ में ये छिपा हुआ है, अर्थात अढ़ी अढ़ा में ड और ढ छिपा हुआ है, इसलिए इसको उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। इस प्रकार से इनकी संख्या 2 है। इस प्रकार से यदि देखें कि कुल व्यंजन कितने हैं, ये हुआ 25 और ये हुआ अंतस्थ व्यंजन 4, और उसके बाद है अपना उष्ण व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन 4 और अपना द्विगुण व्यंजन 2। इस प्रकार से यदि हम सभी का योग करें तो कुल मिलाकर के 39 व्यंजन होते हैं। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो कुल कितने व्यंजन होते हैं, तो कुल बताना है मित्रों आपको 39। और यदि आपसे पूछा जाए कि मूल व्यंजन कितने होते हैं, मूल व्यंजन, तो मूल व्यंजन में यह है कि जो संयुक्त व्यंजन है और उत्क्षिप्त अर्थात द्विगुण व्यंजन है, इसको शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों के योग से बना है और द्विगुण अर्थात उपक्षिप्त में 2 वर्ण छिपे हुए हैं, 2 वर्णों का गुण है, इसलिए जो है इनको भी इसमें जो है नहीं लिया जाता। तो इस प्रकार से इसको जोड़ेंगे 25, 4 और 4, तो इस प्रकार से होता है 25 और 4 29 और 29 और 4 33। इस प्रकार से यदि आपसे मूल व्यंजन पूछा जाए तो कितना होगा 33, और यदि कुल व्यंजन पूछा जाए तो कितना बताना है 39। इस प्रकार से हमारा आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।